बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ना झुके थे ना झुकेंगे, यौम तकबीर आज मनाया जाएगा। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है यौम तकबीर कौमी जोश व जज्बे के साथ आज मनाया जा रहा है। ये दिन जो है एटमी धमाकों की आज जो है 24वीं सालगिरह के तौर मनाया जा रहा है। और हुकूमत पाकिस्तान ने इसको जो है 10 रोज़ा तकरीबात मनाने का ऐलान किया है इस मौके पे, जिसका मौजू क्या है? मौजू है ना झुके थे ना झुकेंगे। वजारत अतलात व नशरियात ने कौमी नगमा भी जारी किया है, जिसका मकसद इसकी अहमियत को उजागर करना है। वाज़ेह रहे हर साल 28 मई को यौम तशक्कुर और तकबीर के तौर पर मनाया जाता है। जो यानी 28 मई का जो दिन है यौम तशक्कुर और तकबीर के तौर पर मनाया जाता है। जब पाकिस्तान ने 1998 में चागी में 5 धमाके करके 7वीं एटमी ताकत पाकिस्तान बना था, तो ये आज वो 28 मई है जनाब, जो कि हम मना रहे हैं। वीडियो का मकसद आप लोगों को पीपीएससी के अंदर आज के होने वाले जो इम्तिहानात हैं उसके बारे में आगाह करना है, गाइडलाइन करनी है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो। सबसे पहले जनाब, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा आपको जो इसके अंदर सीट्स आई हुई हैं एनटीएस के थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, और इसके अलावा ZTPL के अंदर जॉब्स आई हुई हैं, उनके अंदर आपने कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी आपको बताना है। हाँ जी, सबसे पहले जनाब, जो स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे पास चालान गुम हो गया, हम क्या करें? देखिए जी, आपने जिस डेट को चालान पे किया था डेट याद होनी चाहिए, जिस ब्रांच में पे किया था वो ब्रांच याद होनी चाहिए। वहाँ पर आप जाएं और उनको बताएं कि सर मैंने ये मेरा चालान जो था ये गुम हो गया है, तो लिहाजा सर मुझे जो है ना डुप्लीकेट बना के दें, मैंने तो वो डुप्लीकेट बैंक वाले आपको बना के देंगे। अब जिसका पेपर आज और कल है तो अब तो बैंक बंद है, तो लिहाजा आप पेपर पे जाएं और उनको कहें हमने चालान पे किया हुआ है, सारा कुछ ठीक है। तो फिर वो इतने ज़्यादा चेक तो नहीं करते, बट चेक करते ज़रूर हैं, क्योंकि आपकी हिदायत लिखी हुई है रूल नंबर स्लिप के ऊपर, वो आपका पेपर भी कैंसिल कर सकते हैं। लिहाजा ये चीज़ इतनी गैर ज़रूरी नहीं है, बल्कि बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा इसको तो आप इस तरह टैकल करेंगे। जिन लोगों का CNAC गुम हो गया है या उन्होंने कोई डुप्लीकेट बनवाने के लिए अप्लाई किया हुआ है, पुराने ID कार्ड की कापी आपके पास होनी चाहिए, और न्यू जो बनवाया उसका टोकन होना चाहिए। अगर आपका गुम हो गया है तो FIR थाने में करवा के वो आपके पास होनी चाहिए, और उसके साथ जो आपने न्यू के लिए अप्लाई किया वो होनी चाहिए। या आपके पास कोरोना का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका सबूत है कि आप ही असल में CNAC क्या होता है, आप आइडेंटिटी शो करते हैं कि मैं खुद हूँ इस वक्त। तो इसलिए आपके पास कोई लाइसेंस होना चाहिए, कोई पासपोर्ट होना चाहिए, यानी कि आपने अपनी जो एक आइडेंटिटी है वो शो करनी है। इसके बाद लेक्चरार के अंदर जनाब 80 नंबर के पेपर आएगा सब्जेक्ट रिलेटेड, और 20 नंबर का आएगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के रिलेटेड जो आएगा, आपको पता है कि उसके अंदर इस्लामियात का पोर्शन नहीं होगा, उर्दू होगी, 2 नंबर उर्दू के होंगे, 1-2 सवाल मैथ के होंगे, और इसी तरह पाक स्टडी, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक, ये सवाल होंगे। अच्छा, इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर मैंने सबको बताया भाई, आप अपने जो MA के सब्जेक्ट हैं ना, जितने भी आप उसके अंदर आते थे सबको पढ़ें, पेपर उसी में से बनता है। क्योंकि PPSC लगाता है किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के दिन में, वो क्या करते हैं MA की किताबें लेते हैं और वहाँ से बैठ के पेपर बनाते हैं। तो लिहाजा ये एक जो है मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप जनाब वाला रट लगा लें कि जनाब MCQ के जहाँ पेपर आ रहा है, नथिंग। आपने पूरी प्रॉपर एक टॉपिक है ना उसको क्लियर कर के जाने हैं। इसके अलावा PPSC के आप देख सकते हैं PPSC के ऊपर रूल नंबर स्लिप तमाम अपलोड हो चुकी हैं, और जो लोग पेपर है जिनका कल और आज वो करें। इसके अलावा जितने भी लोग पेपर दे रहे हैं उन्होंने जनाब अपनी जो पेपर होगा उसके अंदर जो जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा उसको आप लोगों ने लिख के मुझे शेयर करेंगे, मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ताकि हम इधर शेयर करें, ताकि आने वाले पेपरों में लोगों को फ़ायदा हो सके। इसके अलावा जनाब हमारे पास जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट थोड़ी सी काम नहीं कर रही, तो खैर इसके ऊपर जो है हम अच्छा बल्कि इसके ऊपर आए, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लगाया हुआ है। वो कहते हैं कि जो 24 और 26 मई के दरमियान पेपर होने थे टाइपिंग प्रोफिशेंसी के, तो इसलिए उनका जो है मतलब है कि पेपर जो है लोग ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से नहीं पहुँच सके, उनका शेड्यूल दोबारा आएगा, यानी उनकी टाइपिंग भी दोबारा होगी, इंटरव्यू भी दोबारा होगा, जिनका जो नहीं पहुँच सके थे।
तो ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। अच्छा जी, इसके बाद पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस पे जाते हैं और यहाँ पर हम करते हैं ये आल जॉब के ऊपर। यहाँ पर देखें, ये जनाब 6 जून तक लास्ट डेट है, यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। ये हमारे पास है वो, इसके बाद सिंध ट्रैफिक पुलिस वार्डन है, ये जनाब अस्करी कैडेट कॉलेज में आई हुई हैं जॉब, ये 513 जॉब हैं वापडा के अंदर, 22 मई लास्ट डेट है। ठीक हो गया, तो इसकी तो खैर गुजर गई है। बहरहाल ये लेटेस्ट जो थी ना, इसके ऊपर हम चेक करते हैं कि इसकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर कौन कौन सी जॉब मौजूद है। 514 असामी है वापडा के अंदर। पाकिस्तान की जितनी भी ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं ना, उन्होंने किसी न किसी एजेंसी के थ्रू टेस्ट दिलवा के सिलेक्शन करनी होती है। तो ये जितनी PTS NTS ये सारी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट हैं, इनका मकसद जो है वो होता है कि मेरिट पे सेलेक्ट करना। असिस्टेंट डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 17 स्केल की है, 4 पोस्टें हैं और ये क्वालिफिकेशन है 21 से 33 साल एज लिमिट है। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफिसर। अच्छा, जूनियर क्लर्क कम कंप्यूटर 27 जॉब्स हैं। अच्छा जी, यहाँ पर क्या हो सकता है, तो उधर आप बता रहे हैं कि 500 कुछ जॉब्स हैं, यहाँ पर 27 और एक 27 और एक 28, 28 और एक 29, 29 और 4 33, 35 जॉब टोटल है। ये कैसे है, इन्होंने गलत किया हुआ है। अच्छा, मेरे ख्याल में इन्होंने ये कोड बनाया हुआ है, हाँ कोड है 513 और 514 कोड है। तो ये जॉब है जनाब। इसके ऊपर अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे और वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे खुद ब खुद आ रहा है कि अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन की हो तो यहाँ CNSE पासवर्ड डालें, अगर नहीं की हुई फिर आप यहाँ पे रजिस्टर रहा करेंगे। रजिस्ट्रेशन के अंदर ये सारी चीज़ें फिल करेंगे, यानी कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे आपको सामने आता जाता है और आप करते जाते हैं, ये आसान तरीका है। इसके बाद हम OTS की बात करें तो OTS के अंदर जनाब यहाँ पर आई हुई है एक ज़राई तरक्याती बैंक, ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये जॉब बहुत ज़बरदस्त जॉब है। इस जॉब को आप ऐसे समझें जैसे गवर्नमेंट की जॉब है। हर एक ज़राई तरक्याती बैंक भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है गवर्नमेंट की, बट ये आप गवर्नमेंट की जॉब। इसकी 12/6 लास्ट डेट है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट के अंदर इसकी डिटेल भी दी हुई है। हाँ जी, ये देखें 300 असामियाँ चाहिए उनको ऑफिसर ग्रेड 3 की, ऑफिसर ग्रेड 3 की 3 असामी। इसकी डिटेल क्वालिफिकेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, वो कहते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन विल बी ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट बिजनेस, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बैंकिंग, मैथ, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, इकनॉमिक्स, IT, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, लॉ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूली रिकग्नाइज बाय HEC। मास्टर डिग्री वालों को प्रेफर किया जाएगा। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन के अंदर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है ना, वो एलिजिबल है। अगर आपने सिर्फ मैथ पढ़ी हुआ है तो भी एलिजिबल है, आगे आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट ही क्यों नहीं है। अप्लाई करने का तरीकाकार जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि जनाब ये देखें, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इसका तरीकाकार भी वही सेम है। इसके ऊपर आप जाएंगे, यहाँ फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद जो है अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो उसके बाद आपकी लाइक दैट, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ मोहम्मद अली, मोबाइल नंबर जी 0300 425 3270। चलें जी, ये हम ID कार्ड है फॉर एग्जाम्पल। ईमेल ID जो है, यानी ये आप न्यू रजिस्ट्रेशन किस तरह करेंगे उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये कि साइन ठीक हो गया। अब यहाँ पे उसने कह दिया आप पासवर्ड क्रिएट करें। पासवर्ड क्रिएट जब करते हैं तो आप कोई भी पासवर्ड मतलब है क्रिएट कर लें। चलें जी, पासवर्ड नॉट करेक्टेड 1255 1255 1255 1255 ठीक हो गया जी। और तो कहते हैं जी करेक्ट करें, सही हो गया। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे वही CNSE डालें जो कि मैंने डाला था।
अच्छा जी, इसके ऊपर जनाब वही CNAC डाल देंगे हम जो हमने डाला था, और यहाँ पे पासवर्ड वही डालेंगे जो कि हमने वहाँ लिखा था। यहाँ OD सेलेक्ट करेंगे और लॉग इन कर देंगे। अब देखेंगे कि आपके सामने ये जनाब ओपन हो गया। अब देखें ये पूरा आपने फिल करना है, प्रॉपर फिल करेंगे, और फिल करने के बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा कर्क भी दे देता हूँ। यहाँ पे आप पंजाब लिखेंगे, यहाँ पे आप डोमिसाइल कोई भी लिख दें जो आपका है। यहाँ पे फादर नेम जो है लिख दें आपका जो बनेगा। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ जो है या आपकी फादर नंबर जी कोई भी मतलब है कि आप लिख रहे हैं 2000 हो गया, चलो जी ठीक हो गया, बल्कि इसकी 1992 लिख देते हैं। डिसेबिलिटी नो है, कोई भी नहीं है। अच्छा जी, आप आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, नो। गवर्नमेंट सर्वेंट है, नो। अगर ये हैं तो यस करेंगे। जेंडर मेल है। मैरिटल स्टेटस मतलब मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, डिवोर्स हैं, क्या हैं। इसके बाद डिकीज सिविल परसेंट नो, यानी कि कोई ऐसा बंदा जो कि नौकरी से निकाला गया हो। इसके बाद यहाँ पे शेड्यूल कास्ट नो, रिलीजियस मुस्लिम, कंट्री पाकिस्तान। इसके बाद पोस्टल एड्रेस आपका जो भी होगा 185 होम मुल्तान, सिटी जनाब मुल्तान, जो भी आपकी तहसील बनेगी, डिस्ट्रिक्ट आप जो भी आपका बनेगा, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ सेलेक्ट द आइटम इन लिस्ट। अच्छा चलें जी, एक हो गया, ओके हो गया, ओके। डेटा बर्थ सेलेक्ट करनी थी, डाटा सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वो कहते हैं सेव एंड कंटिन्यू। पर्सनल इंफॉर्मेशन ठीक हो गया, ठीक हो गया, सेव एंड कंटिन्यू। हाँ जी, यहाँ पे देखें आप लगाएंगे, यहाँ पे पिक अप नहीं लगाएंगे, पिक को ढूंढ लें। और पिक्चर कोई फॉर एग्जांपल जी मैं कहता हूँ कि चलें जी मैं अपनी पिक लगा देता हूँ। अपलोड एंड कंटिन्यू करेंगे। ये मैं आपको सारा तरीका बता दूँ ताकि आप दरिद्र क्रांति बैंक के हवाले से लोग काफ़ी सारे मैसेज। अब यहाँ पे ना पहले सबसे पहले आपने मैट्रिक करनी है। फॉर एग्जांपल ये आपका है ना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, डिग्री का नेम जो है आपका मैट्रिक साइंस है या मैट्रिक आर्ट्स है, जो भी है। मेजर सब्जेक्ट में आप लिख देंगे आर्ट्स। और पासिंग मंथ, पासिंग मंथ जो है आपका कोई भी हो। ईयर जो आपका जो है 2000 फॉर एग्जांपल 2 है। एकेडमिक टाइप्स एनुअल सिस्टम है। टोटल मार्क जो भी आपने मैट्रिक में थे वो आप लिखेंगे, हमारे यहाँ तो 850 होते थे। अच्छा जी, उसके बाद आपने यहाँ लिखने टोटल ऑब्टेन, परसेंटेज लिखनी है आपने जो भी आपकी परसेंटेज है। डिवीजन आप यहाँ लिखेंगे, डिवीजन जो लिखेंगे आप फर्स्ट या सेकंड लिखेंगे जो भी आपके पास है। यहाँ पे लिखेंगे बोर्ड, बोर्ड करें फार्म में मुल्तान बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड, जो भी आपका है। तो ये जनाब 2002 टू 2004 इसको करें ऐड। अब ये देखें यहाँ मैट्रिक ऐड हो गई। इसी तरह आपने तमाम जो है ऐड करने हैं, मैट्रिक थे मास्टर तक, और उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करना है। आपने सारे ऐड करने हैं, मैंने एक ही बता दिया आपको। और उसके बाद जनाब वो कहता है कि ठीक हो गया। हाँ, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अगर आप नौकरी याफ्ता हैं तो यहाँ मैं नो कर देता हूँ और इसको ऐड करता हूँ। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पे तजर्बा तो मांगा हुआ नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ पर यू हैव सेलेक्टेड ऑलरेडी एम्प्लॉयड ऑप्शन एज नो, मे यू हैव, ठीक हो गया। आई एक्नॉलेज, सेव एंड कंटिन्यू, ओके हो गया। अब वो कहते हैं जी टेस्ट सेंटर को प्रेफर करें। टेस्ट सेंटर लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब में लाहौर, इस्लामाबाद आप लाहौर कर देंगे। तो इसको जनाब हमने यहाँ से सेव किया। हाँ जी, ये जनाब हो गई है सारी एप्लीकेशन, ओके। इसके बाद आपने यहाँ कर देना है सबमिट में एप्लीकेशन। तो इसलिए जब ये सबमिट हो जाती है, ये देखिए सबमिट हो गई है, ओके हो गया। ये एप्लीकेशन चली गई है, किसको बोला, PPS NTS को, ठीक हो गया। इसके अलावा आप लोगों ने रेफरेंस फलाना नंबर ये हो जाएगा, ठीक हो गया। चलें जी, ओवरव्यू यहाँ पे आप करना चाहते हैं भाई हमारी एप्लीकेशन क्या है, ये सारा कुछ है।
तो ये सारा मौजूद है। और मेरे ख्याल में जस्ट अप्लाई भी ऑनलाइन करना है और ना ही कोई भेजना है, क्योंकि लिखा हुआ कुछ नहीं है यहाँ पर, भेजना शेजना कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये तरीका था जनाब इसके अंदर ZTPL के अंदर अप्लाई करने का। तो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी NTS में कोई न्यू जॉब मौजूद नहीं है। तो ये जनाब हमारी न्यू थी। तो अगर आपको अप्लाई करने में कोई दुश्वारी पेश आ रही हो तो आपने मुझे बताना है। इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपकी हेल्प हो जाए। तो ये जनाब इंशाल्लाह हमारी न्यू अपडेट थी जो मैंने आपको प्रोवाइड किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।